मैं पीएम मीना, एसोसिएट प्रोफेसर इन हिस्ट्री, राजेश पायलट, राजकीय पीजी महाविद्यालय लालसोट। विद्यार्थियों, आज हम बीए पार्ट सेकंड मध्यकालीन भारत का इतिहास इस विषय के अंतर्गत जो हमारे पूर्ववर्ती वीडियो थे उसी क्रम में हम आगे बढ़ते हुए आज हम दिल्ली सल्तनत कालीन जो साहित्य था उनका जो सल्तनत काल के समय में रचित किया गया है और जैसे सल्तनत कालीन हम जो इतिहास लिखते हैं उसके स्रोत के रूप में जो साहित्य हम काम में लेते हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। इसमें सर्वप्रथम पहला जो ग्रंथ है वो था चैचनामा। यह मोहम्मद अली सूफी के द्वारा लिखित ग्रंथ है। इस ग्रंथ में हमें सिंध इतिहास की जानकारी मिलती है और जो मोहम्मद कासिम ने गुजरात पर आक्रमण किया था सिंध में, उसका इसमें उल्लेख मिलता है। इसी तरह से दूसरा ग्रंथ है मीर मोहम्मद मासूम का है तारीख उस सिंध। इस ग्रंथ में भी हमें मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमणों से लेकर अकबर के समय तक का जो सिंध का जो इतिहास है उसका पूरा उल्लेख हमें तारीख उस सिंध के अंतर्गत मिलता है। और चैचनामा और तारीख उस सिंध ये दोनों सिंध राज्य के इतिहास के एक महत्वपूर्ण स्रोत के रूप में है। अलबुर्नी इनकी जो कृति है वो है किताब उल हिंद। महमूद गजनवी के आक्रमण के समय की भारत की दशा का वर्णन करने के दृष्टि से अगर उस समकालीन स्रोत की हम चर्चा करें तो उसमें जो सबसे प्रमुख स्रोत है वो है अलबुर्नी की किताब उल हिंद। ये बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है। इसमें मोहम्मद गजनवी के समय की भारत की यहाँ की राजनीतिक स्थिति, यहाँ की सामाजिक, यहाँ की भौगोलिक, इन सब के बारे में पूरा विवरण हमें अलबुर्नी की इस पुस्तक में मिलता है और इतिहास की दृष्टि से ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है। अगला जो लेखक है वो थे हसन उल निजामी और इन्हों की जो कृति है वो थी ताजुल मासरी। इसमें मोहम्मद गौरी के आक्रमण के समय की स्थिति तथा कुतुबुद्दीन ऐबक और इल्तुतमिश के प्रारंभिक वर्षों के इतिहास को जानने के लिए एक उपयोगी ग्रंथ है। निजामी की जो ताजुल मासरी है ये जिस समय मोहम्मद गौरी ने भारत पर आक्रमण किया था उस समय की यहाँ की जो परिस्थितियाँ थी, राजनीतिक राज्य किस रूप में बटे हुए थे, उनके किस प्रकार के जो संबंध थे, या की सामाजिक स्थिति, और दिल्ली जो सल्तनत की जो स्थापना हो गई थी बाद में कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा, और इल्तुतमिश, यहाँ तक के शासकों का हमें इस पुस्तक में वर्णन मिलता है। और दिल्ली सल्तनत की स्थापना के समय का जो एक प्रमुख एक समकालीन जो स्रोत है वो हसन उल निजामी का ताजुल मासरी में मिलता है। अगले जो विद्वान थे वो थे मिनाजू सिराज। मिनाजू सिराज एक बहुत बड़े विद्वान रहे हैं। उन्होंने बहुत शासकों का समय देखा है, दिल्ली सल्तनत के शासकों का, और उनकी जो पुस्तक थी वो थी तबकाते नासरी। इसमें गौरी के आक्रमण से नासिरुद्दीन मोहम्मद यानी 1260 ईस्वी तक का इतिहास का उल्लेख मिलता है। यानी गौरी का आक्रमण जो 1191-92 में भारत वर्ष पर हुआ था, वहाँ से ये लिखना शुरू करते हैं मिनाजू सिराज जी। और नासिर मोहम्मद यानी बलबन से पहले तक का जो दिल्ली सल्तनत का जो इतिहास है, राजाओं की जो गतिविधियाँ, उनके आक्रमण, उनकी प्रशासनिक व्यवस्था, उनकी आर्थिक स्थिति, इन सब की जानकारी हमें
मिनाजू सिराज की तबकाते नासिर के अंदर मिलता है। अगले विद्वान थे मीर खुसरो। अमीर खुसरो भी दिल्ली सल्तनत कालीन विद्वान थे और मुख्यतः वो अलाउद्दीन खिलजी के समय के लेखक रहे हैं। अमीर खुसरो, जिन्होंने मितवात उल फतूह, तुगलकनामा, आशिकी, खजाने उल फतूह, तारीख अलाई, नुहू सिपीर, ये ग्रंथ इन्होंने लिखे हैं। खुसरो ने जलालुद्दीन खिलजी के समय से लेकर के और गयासुद्दीन तुगलक सिंहासन पर बैठा तब तक की सभी महत्वपूर्ण घटनाओं का वर्णन मिलता है। और अमीर खुसरो एक ऐसे शासक रहे हैं जिन्होंने दिल्ली सल्तनत के 6 शासकों का शासनकाल देखा है और अपना इतिहास उन्होंने लिखा है। जैसे मितफात उल फतूह है, तुगलकनामा जिसमें गयासुद्दीन तुगलक की विजय का वर्णन है, आशिकी जिसमें देवल देवी और खिजर खां की प्रेम कथा का वर्णन है। देवल देवी जो गुजरात शासक करण की पुत्री थी और खिजर खां जो अलाउद्दीन खिलजी का पुत्र था। तो इनके बारे में आशिकी ग्रंथ लिखा है उनकी प्रेम कथा पर। ऐसे ही खजाने उल फतूह है और तारीख अलाई, जिसमें अलाउद्दीन एक विस्तृत साम्राज्यवादी था और एक अपना साम्राज्य का विस्तार किया था। उनकी जो विजयों की यात्राओं का जो वर्णन है वो हमें इन ग्रंथों में देखने को मिलता है। इसी प्रकार का इसका नुहू सिपीर ग्रंथ है। तो अमीर खुसरो एक बहुत बड़े विद्वान रहे हैं और दिल्ली सल्तनत कालीन 6 शासकों के समय में देखा है उन्होंने, और उनके समय का जो इतिहास है वो अपनी इन कृतियों के अंदर उल्लेख किया है उनका। जियाउद्दीन बर्नी। जियाउद्दीन बर्नी की पुस्तक है तारीख फिरोजशाही। इन्होंने बलबन के समय से लेकर के और फिरोज तुगलक के प्रारंभिक 6 वर्षों का ऐतिहासिक यात्राओं का वर्णन अपनी पुस्तक तारीख फिरोजशाही में किया है। जियाउद्दीन बर्नी भी एक बहुत उच्च कोटि के विद्वान थे जिन्होंने दिल्ली सल्तनत कालीन शासकों के समय में अपना इतिहास लेखन किया है। इसी तरह से इसकी एक दूसरी पुस्तक और थी, फतवा जहांदारी। जियाउद्दीन बर्नी की 2 कृतियाँ हैं, एक तो है तारीख फिरोजशाही और दूसरी है फतवा जहांदारी। इसमें बर्नी ने शासन और राज्य की नीति के जो संबंध है उन पर विस्तार से व्याख्या की है। इसमें फतवा जहांदारी में शम्से सिराज अफीफ का है तारीख फिरोजशाही। इसमें फिरोज तुगलक के समय की परिस्थितियां और घटनाओं का वर्णन हमें मिलता है। किससे मिलता है? तारीख फिरोजशाही, और यह है शम्से सिराज अफीफ की पुस्तक है। फिरोज तुगलक जिन्होंने लिखी है फतवात फिरोजशाही, इसमें स्वयं फिरोज ने अपने कार्य, विचारों और आदर्शों के संबंध बारे में लिखा है। यानी दिल्ली सल्तनत में जो तुगलक वंश के शासक थे फिरोज तुगलक, उन्होंने स्वयं की करती है फतवात फिरोजशाही, जिसने अपने शासनकाल के जो अपने कार्य, अपने आदर्श, अपने विचार, उन सब का उल्लेख इन्होंने अपनी पुस्तक में किया है। इब्न बतूता, किताब उल रहला। अफ्रीकी विद्वान इब्न बतूता ने अपनी भारत यात्रा का वर्णन तथा मोहम्मद तुगलक के समय के 8 वर्ष भारत में रहा उसकी जानकारी उन्होंने अपने इस ग्रंथ में दी है। कौन से में? किताब उल रहला, इब्न बतूता। एक अन्य विद्वान थे फक्रुद्दीन, जिन्होंने अदब उल हर्ष, कुतुबुद्दीन ऐबक के समकालीन लेखक थे और इन्होंने उनके समय का इतिहास अपना विवरण अपनी पुस्तक में उल्लेख किया है। याह्या बिन अहमद, जिन्होंने लिखी है तारीख मुबारक शाही, इसमें मोहम्मद गौरी के शासनकाल से लेकर के सैयद वंश के इतिहास के बारे में जानने का एकमात्र समकालीन स्रोत है। यानी
इन्होंने बहुत पूरा एक, जिसको हम पूरा दिल्ली सल्तनत, इसमें मोहम्मद गौरी से शुरू होता है और सैयद वंश तक का जो इतिहास है वो इन्होंने अपनी तारीख़ मुबारक शाही में लिखा है, याह्या बिन अहमद के द्वारा। तो इस तरह से जो ये ग्रंथ थे, इन ग्रंथ समकालीन ग्रंथ है और इन ग्रंथों में हमें तत्कालीन राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक सब जानकारी हमें इन्हीं ग्रंथों के माध्यम से मिलती है। अगला ग्रंथ है कल्लण। कल्लण की पुस्तक थी राजतरंगिणी और ये 12वीं सदी में कश्मीर का इतिहास की जानकारी देती है। देखो, अगर हम इतिहास की दृष्टि से देखें पुस्तक के रूप में, तो भारत में तो सबसे पहली जो पुस्तक है जिसमें इतिहास लिखा गया है, ऐतिहासिक रूप से लिखी है, वो कल्लण की राजतरंगिणी है, जिसमें कश्मीर का इतिहास लिखा गया है। अब तक के जो विद्वान या इनसे पूर्ववर्ती जितने भी विद्वान हैं, उन्होंने एक इतिहास लिखने का उनका मकसद नहीं था। उन्होंने जिस शासक के समय रहे हैं उनका वर्णन किया है, उनकी अच्छाइयों का उल्लेख किया है, उनके समय की सामाजिक आर्थिक स्थिति के बारे में लिखा है। लेकिन जो एक ऐतिहासिक पुस्तक के रूप में अगर हम किसी पुस्तक को मानते हैं, तो भारत में सर्वप्रथम कल्लण की राजतरंगिणी को हम ऐतिहासिक पुस्तक के रूप में मानते हैं, जिसमें कश्मीर का इतिहास लिखा गया है। इससे पूर्ववर्ती भारत में इस प्रकार इतिहास लिखने की ऐसी परंपरा नहीं थी और इस प्रकार का इतिहास भारत में लिखा नहीं गया है। मलिक मोहम्मद जायसी का है पद्मावत। जायसी भी एक बहुत बड़े विद्वान रहे हैं, जिन्होंने पद्मावत, जो अलाउद्दीन खिलजी के राजपूताना अभियान थे, उसकी जानकारी हमें इस ग्रंथ में मिलती है। और विशेषकर जो चित्तौड़ पर जो आक्रमण किया था महारानी पद्मिनी को प्राप्त करने का, जो पद्मिनी और रतन सिंह का विवरण, वो हमें मलिक मोहम्मद जायसी के पद्मावत ग्रंथ से मिलता है। इसी तरह के हम दिल्ली सल्तनत कालीन और ग्रंथ भी देखते हैं, जैसे विज्ञानेश्वर की कृति थी मिताक्षरा और जी मूतवाहन की कृति है दाई बाग। ये दोनों एक तरह से हिंदू कानूनी ग्रंथ है। इन्होंने कानून के बारे में इन पुस्तकों में हमें देखने को मिलता है। ऐसे एक विद्वान थे सारंगधर, एक प्रसिद्ध कवि थे, जिन्होंने रणथंभौर के राणा हमीर के संबंध में हमीर रासो तथा हमीर काव्य नामक 2 ग्रंथ सारंगदेव के द्वारा लिखे गए हैं। तो इस तरह से अगर हम देखें तो दिल्ली सल्तनत का जो हमारा इतिहास है, और उस इतिहास को जानने के लिए जो अब वर्णन जो हमने किया है लेखकों का, उनके समकालीन लेखकों के द्वारा जो प्रस्तुति है, उसको हम निष्कर्ष निकाल करके हम उसे एक स्वस्थ और एक वस्तुनिष्ठ इतिहास का उल्लेख कर सकते हैं। इतिहास का निर्माण हम इसी किया गया है। ऐसे दलील उल अरफिन है, जिसमें संत मोहिउद्दीन चिश्ती के कथनों का संग्रह है। इसी प्रकार से फवाइस सालिकीन है के नाम से समकालीन बख्तियार काकी के ग्रंथों का संग्रह बाबा फरीद ने तैयार किया है। यानी ये जो सूफी संत थे, इनके भी अपने वचन करते, ये इन समय की जो ये संकलन है, इनमें हमें देखने को मिलता है। तो आज का हम जो वीडियो है उसको यहीं पर समाप्त करते हैं।